Good morning students, this is your computer lecture. Today we will discuss about chapter number 2 parts of a computer. आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इट मीन्स कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना. ओके लिसन इट वेरी केयरफुली एंड आल्सो वॉच इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स. कंप्यूटर के क्या होते हैं? मैनी पार्ट्स होते हैं, यानी कि भाग होते हैं. ईच पार्ट परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. जो हर एक पार्ट क्या करता है? परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन को, अलग अलग अपने कार्यों को. ऑल ऑफ दैम टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन सब को मिला के आपको क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. आज हम लर्न करने वाले हैं, इट मीन्स कि पढ़ने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स किसके? कंप्यूटर के बारे में. ठीक है. मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उन्होंने मेन पार्ट दे रखा है कंप्यूटर्स के. कितने होते हैं वो? कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4. फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू बोलते हैं. कहते हैं ना कि सीपीयू, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. द सीपीयू समटाइम्स कॉल्ड द सिस्टम यूनिट. सीपीयू को हम समटाइम क्या कहते हैं? कि सिस्टम यूनिट. सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट. एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट. और ये क्या है? सिस्टम यूनिट का पार्ट है. इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. ठीक है. ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग आर इनसाइड द सीपीयू. जितनी भी कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है. इट स्टोर मोर इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक अस आवर माइंड लर्न्स लेसन इन द क्लासरूम. ये क्या है? स्टोर करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, जैसे कि हम अपने माइंड में क्लासरूम में जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो हम अपने माइंड में लेसन को लर्न करते हैं. माइंड में वो हमारा स्टोर हो जाता है. ऐसे ही सारी सिस्टम कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करता है कौन? सीपीयू अपने अंदर. ओके. सम सीपीयूज आर कॉल्ड डेस्कटॉप यूनिट्स. सम सीपीयू को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप यूनिट भी कहा जाता है. ठीक है. डेस्कटॉप सीपीयू एंड दिस इज अ सीपीयू. ओके. ये क्या है? इसके पार्ट्स है. ये इसमें फ़ैन होता है. फ्लॉपी ड्राइव, देखो यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव है, यहाँ पर पावर स्विच है, यहाँ पर रीसेट का बटन है और यहाँ पर सीडी ड्राइव है, अगर आपको सीडी इसके अंदर डालनी हो तो. ओके. नेक्स्ट क्या है? ऑन सीपीयू देयर आर 2 बटन. अभी मैंने आपको बताया कि उसमें रीसेट का और पावर स्विच का बटन है, यानी कि 2 बटन्स है, पावर स्विच एंड रीसेट. सीपीयू हैज़ अ फ्लॉपी ड्राइव टू इंसर्ट फ्लॉपी. अभी भी ये भी बताया था कि इसमें फ्लॉपी ड्राइव है इंसर्ट करने के लिए फ्लॉपी. ऐसे ही सीपीयू हैज़ अ सीडी ड्राइव टू इंसर्ट सीडी. सीडी ड्राइव भी है इंसर्ट करने के लिए किसको? सीडी को. ओके. ब्रेन ट्विस्टर में क्या दे रखा है? फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फर्स्ट सीपीयू. आपको फाइंड आउट करने हैं नेम. ठीक है. किसके? इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू. जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसके? सीपीयू के. सेकंड क्या है हमारा? मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कीबोर्ड. अब आपने कीबोर्ड भी देखा होगा. ठीक है. कीबोर्ड कैसा होता है? ऐसा होता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ होता है. ओके. उसमें क्या है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट और मेन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? कि इम्पोर्टेंट है और क्या है? मेन इनपुट डिवाइस है. क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं किसको? कंप्यूटर को. इट हैज़ डजन्स ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज़. इसमें डजन्स कीज़ बटन्स होते हैं जिसे हम कीज़ कहते हैं. जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं. इसलिए तो ये क्या बना है? कीबोर्ड, क्योंकि इसमें सारी क्या होती है? कीज़ होती हैं. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अबाउट 104 कीज़. जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं. क्लियर? वी कैन टाइप इन A to Z, 0 to 9, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा.
सिम्बल्स आर प्रिंटेड ऑन द कीज। इसमें क्या है कि हम टाइप करते हैं A to Z 0 to 9 यानी कि न्यूमरिक कीज, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, ये सारे हमारे क्या है कीज़ हैं किस पर, हमारे कीबोर्ड पर। और इस पर सिम्बल्स भी प्रिंट होती है किस पर, कीज़, जो छोटे छोटे कीज़ है ना इसके ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं। लाइक ये वाली क्या है आपकी F1 F2 F3, ये सारे हमारे फंक्शंस कीज़ है। न्यूमरिक कीज़ कौन सी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी क्या है न्यूमरिक कीज़ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ हम किसे बोलेंगे, जो हमारी A to Z अल्फ़ाबेट होती हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलेंगे। मैंने फंक्शन कीज़ भी बता दिया। ऐसे ही क्या है स्पेशल कीज़ हैं, ठीक है, लाइक एंटर की, स्पेस बार की, डिलीट की, दीज आर क्या है ये सारी स्पेशल कीज। सम स्पेशल कीज आर रिटर्न, होम एंड स्पेस बार की। जो स्पेशल कीज़ है वो कौन सी है, रिटर्न, होम एंड स्पेस बार की। देखो ये स्पेस बार की है, ये एंटर की है, ये हमारी सारी क्या है स्पेशल कीज़ है। ऐसे ही फिर क्या है माउस। माउस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, बट जितना इस पेज पे है इट मीन्स कि पेज नंबर 12 वाला मैं आपको रीड करवा रही हूँ। क्या है, द माउस इज़ अ वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस। कॉमन इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू भी इनपुट ही हम कंप्यूटर को देते हैं। इट हेल्प्स इन मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये हेल्प करता है आपके कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माउस के बारे में, कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, CPU पढ़ा एंड कीबोर्ड पढ़ा कि CPU क्या है, एक ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक है। उसमें 2 बटन्स होते हैं, पावर स्विच एंड रीसेट, और जितनी भी कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, CPU के अंदर होती है। फिर हमने सेकंड मेन पार्ट पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम का, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और इसमें डजन्स बटन्स होते हैं जिसे हम कीज़ कहते हैं। इसमें कितने 104 कीज़ होती हैं। इसमें हमारी बंच ऑफ कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़, फंक्शन की, न्यूमरिक कीज़, स्पेशल्स कीज़, ये हमारे क्या है सारी कीज़ है जो कहाँ पर होती है, हमारे कीबोर्ड पर होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने माउस के बारे में पढ़ा, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। डैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।